दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की है, ये जो मूवीज होती हैं हॉलीवुड की, लाइक एवेंजर्स, जस्टिस फॉर लीग्स, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये मैन, वो मैन, ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि जैसे दे आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। I am protector of the innocent. I am the light in the darkness. मतलब जब जब इस दुनिया पर कोई खतरा आया है, इन लोगों ने उस खतरे को हराकर हम सबको बचाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल उलट है। कैसे? आपके आगे लाइव एग्जाम्पल है, रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी यूक्रेन को भड़काने की कि भाई नाटो में शामिल हो जा? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो रसिया भड़कता नहीं, तो ये वॉर होता नहीं, वहाँ शांति बनी रहती। लेकिन तुम चाहते ही नहीं कि वहाँ शांति बनी रहे। तुम तो चाहते हो कि तुम्हारे जो वेपन्स है, तुम्हारे जो हथियार है, वो बस बिकते रहे और तुम्हें प्रॉफिट होता रहे, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ते रहे। बाकी दुनिया में जो हो रहा है होने दो, तुमसे क्या। तो ये मत दिखाओ कि भाई तुम लोग दुनिया को बचाते हो मूवीज़ के माध्यम से, ऐसा नहीं है। अभी कई एग्जाम्पल आपके आगे, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। अरे ऐसे ही किसी देश में ऐसा शांति नहीं फैलती है, कोई ना कोई होता है, उसका जो होता है ना, जैसे अर्थक्वेक जो होता है उसका कहीं एपिसेंटर होता है, वैसे इसका कोई एपिसेंटर होता ही है कि कोई चाहता ही नहीं कि इस देश में शांति बनी रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि नेपाल का जो केपी ओली जो सरकार थी वो हमारे खिलाफ तो काम कर ही रही थी, जो इंडिया के खिलाफ काम कर ही रही थी, लेकिन अमेरिका चाहता नहीं था कि वहाँ शांति बनी रहे, तो भड़का दिया लोगों को। बांग्लादेश में लोगों को भड़का दिया। इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था। एग्जाम्पल है आपके आगे, बांग्लादेश में सीआई का जो एजेंट है वो जो मारा गया, वो क्या वहाँ क्या कर रहा था? वो यही चाहता था ना कि हमारे जो देश है, भारत देश में भी नेपाल की तरह एक प्रोटेस्ट हो, हमारी जो सरकार है जो देश को आगे बढ़ा रही है वो गिर जाए। लेकिन वही है ना, वो मूवीज़ के माध्यम से दिखाता कि भाई हम लोग दुनिया के प्रोटेक्टर हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इसमें कई वीडियोज़ आती हैं, इनमें दिखाते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं एक दूसरे की पावर्स के साथ, कंपेयर करते हैं कि भाई कोई स्पाइडरमैन ज़्यादा पावरफुल है या फिर ये है, जो सुपरमैन है ज़्यादा पावरफुल है या फिर वो है। मतलब ये भाई एक ड्रामा है, मतलब मान लो कि एक वर्चुअल वर्ड है वो ऐसा कुछ नहीं है, एक ड्रामा है, एक नाटक है, सच कुछ नहीं है। बल्कि सच ये है कि जो अमेरिका है, यूरोप है, ये चाहते ही नहीं है कि इनके अलावा कोई और तरक्की करे, और जब जब किसी ने कोशिश की है उसकी टांगे खींच के, टांगे मतलब वहाँ अशांति फैला के उस देश को बर्बाद किया है। तो अमेरिका पर, यूरोप पर, इन पर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार कि ऐसा नहीं है कि, मैं कहता हूँ ना, एक चीज़ बोलूँ, देखो भाई, देश से मैं अपने बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान मिल जाए ना भाई, अगर ये सब कलेश छोड़ दें, हालांकि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा ही अंग है और हमारा ही रहेगा, है ना, जब तक ये धरती है तब तक जम्मू कश्मीर हमारा रहेगा। इसको छोड़कर बाकी सारे कलेश दूर हो जाएं और साथ में भाई भाई की तरह मिलकर आगे बढ़े ना, दुनिया में कोई नहीं है जो हमसे पंगा ले सके, भारत से, पाकिस्तान से पंगा ले सके। भाई बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अपने टैलेंट कहाँ को सेट रहा है पाकिस्तान? टेररिज्म में। भाई दिमाग लगाओ और अच्छे कामों में दिमाग लगाओ, हमारे देश के साथ हाथ बढ़ाओ और दुनिया को दिखाओ कि हम दोनों देश क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। भाई साहब, दुनिया में कोई भी माइकल लाल नहीं है, अमेरिका तक नहीं, चाइना तक नहीं, कोई नहीं है जो हमसे आगे पंगा ले। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।